वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग आ गए हैं सरफेस केमिस्ट्री के 4th वीडियो लेक्चर में। इससे पहले मैंने आपको एडजॉर्प्शन पे काफ़ी कुछ बताया है और आज जो हमारा टॉपिक है वो आप लिखा हुआ देख रहे होंगे यहाँ पे, इंट्रोडक्शन ऑफ कोलॉइड्स। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और बहुत ईजी भी है। कोलॉइड्स के बारे में आज हमें जानना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का इंट्रोडक्शन क्लास है, फिर आगे आने वाले क्लासेस में हम लोग इस पर और भी डिटेल में बहुत बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कोलॉइड्स के बारे में। कि सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ बेसिक डिफरेंस जो आपको जानना चाहिए, सॉल्यूशन और एक है हमारे पास कोलॉइड जो हमें पढ़ना है, और एक मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ सस्पेंशन। अब बारी बारी से इन तीनों के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें होंगी, वो सुनिए आप सबसे पहले, फिर हम लोग इसी पर आकर के स्टक कर जाएंगे। सॉल्यूशन तब बनता है जब हम सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं सॉल्वेंट के अंदर। क्या वर्ड मैंने कहा यहाँ पे? डिसॉल्व करते हैं। वर्ड्स पे जरूर फोकस कीजिएगा। सॉल्यूट को हमने डिसॉल्व किया सॉल्वेंट के अंदर। आपको पता होगा कि इसका लेस एक्सटेंट होता है, ये कम मात्रा में मौजूद होता है, और इसका मोर एक्सटेंट होता है जो कि ज्यादा मात्रा में, ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होता है सॉल्यूशन के अंदर, है ना। तो ये पॉइंट जो हमने पढ़ा है। अब देखिए एक और चीज यहां पर क्या है हमारे पास, कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अंदर जो सॉल्यूट का साइज होता है, जो सॉल्यूट का साइज होता है उसका साइज लेस देन 1 नैनोमीटर। इस बात का आप ध्यान रखें कि सॉल्यूशन तब बनता है जब सॉल्यूट का साइज, मतलब जो हम मिला रहे हैं अपने तरफ से, जो कम एक्सटेंट में है, उसका साइज 1 नैनोमीटर से कम होना चाहिए, मतलब बहुत ही छोटा। अभी नैनोमीटर, पिकोमीटर, मीटर, ये सब आपको पता होगा कि ये सब छोटे बड़े भाई हैं लेंथ के साइज बताने के लिए। और आप ये भी जानते हैं कि एक होमोजीनियस मिक्सचर है। कैसा है ये? होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब भी आपको पता है, सॉल्यूशन चैप्टर में आपको बताया गया है कि थ्रू आउट द कॉम्पोजिशन, थ्रू आउट आप कहीं से भी निकालो। जैसे मान लो कि आपने एक बाल्टी के अंदर बहुत सारा पानी लिया, उसमें चीनी घोल दिया, तो ऊपरी हिस्से में जितना मीठा होगा मिड वाले सेक्शन में भी उतना ही मीठा होगा, और सबसे लास्ट वाले बॉटम सेक्शन में भी उतना ही मीठा होगा। थ्रू आउट कॉम्पोजिशन का टेस्ट एक जैसा होगा। और हेट्रोजीनियस क्या होता है? जैसे आप बालू और चीनी को मिलाते हो तो हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट तो चीनी नहीं होगा उसके अंदर, कहीं बालू ज्यादा हो जाएगा, कहीं चीनी ज्यादा हो जाएगा। सैंड एंड शुगर का मिक्सचर वो हेट्रोजीनियस हो गया। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात ये मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि आप ये सब बातें तो आपने पहले से भी पता आपको, आप इस बात पे फोकस करें कि सॉल्यूट पार्टिकल्स का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होगा, है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप बोलते हैं कि हम लोग ग्लूकोज को अगर वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दें, या ग्लूकोज की जगह बहुत टाइम आप शुगर भी लिखते हैं, जनरली शुगर, है ना। जो अपना ग्लूकोज है उसका फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। और जो अपना शुगर है इसका फॉर्मूला लगभग इसका डबल है, C12H22O11। मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल और ऐड कर दें तो बिल्कुल इसके डबल हो जाएगा, ग्लूकोज के डबल। क्योंकि आपको पता होगा कि जब आप शुगर को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो उससे दो चीजें बनती हैं। शुगर को वाटर में डाला, मतलब शुगर के साथ वाटर ऐड होगा, तब ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेगा। लेटर बायोमॉलिक्यूल्स में बहुत डीपली स्टडी करनी है हमें इसके बारे में। अब हम चले आते हैं कोलॉइड्स के ऊपर कि कोलॉइड कैसा मिक्सचर है। ये हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। कैसा मिक्सचर है? हेट्रोजेनियस, मतलब थ्रू आउट द कॉम्पोजिशन जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा जिनसे वो मिलके बन रहा है वो एक जैसा नहीं होगा। पूरे कॉम्पोजिशन के अंदर हर जगह एक जैसा मिक्सचर नहीं होगा, कहीं किसी का एक्सटेंट ज्यादा होगा, कहीं कोई कम हो जाएगा, मतलब ऐसा हो सकता है। उसको हम क्या कहते हैं? हेट्रोजेनियस मिक्सचर। और कोलॉइड के बारे में हम, जैसे यहाँ सॉल्यूट और सॉल्वेंट मैंने आपको लिखा था, वैसे मैं यहाँ लिख रहा हूं, ध्यान देना। डिस्पर्स्ड फेज, और प्लस मैं लिख रहा हूं डिस्पर्सन मीडियम।
जिस तरीके से सोल्यूट होता है वैसे यहाँ डिस्पर्स्ड फेज होगा, और जिस तरीके से सॉल्वेंट होता है वैसे यहाँ पर क्या होगा, डिस्पर्सन मीडियम। मतलब ये लेस एक्सटेंट में यूज होता है जनरली, और ये मोर एक्सटेंट। ये आप समझ सकते हैं कंपेयर करने के लिए, आप कंपेयर करने के लिए समझ सकते हैं कि सॉल्यूशन से हम कैसे कंपेयर करें। और मैंने यहाँ पे यूज किया था वर्ड डिसॉल्व, सोल्यूट डिसॉल्व्स इन सॉल्वेंट, और यहाँ यूज करेंगे कि डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स, आप यहाँ वर्ड यूज करेंगे डिस्पर्स्ड। क्या करेंगे, डिस्पर्स्ड इन डिस्पर्सन मीडियम। जैसे एग्जाम्पल के लिए बहुत ही फेमस एग्जाम्पल हम यहाँ लेते हैं, स्टार्च को हमने मिला दिया वाटर में, स्टार्च को हमने मिला दिया वाटर में। अब स्टार्च जैसे मान लो आटा लिया आपने और पानी के अंदर घोल दिया, तो जरूरी तो नहीं कि हर जगह जो आटा का डिस्ट्रीब्यूशन है बिल्कुल सेम हो। कहीं आटा का जो गोल है, जो आटा इकट्ठा हो जाएगा पानी के साथ मिलके, वो कहीं छोटा रहता है, कहीं ज्यादा हो जाता है, लेकिन एक चिपचिपा टाइप का, एक फ्लूइड टाइप का, एक जेल टाइप का स्टिकी फ्लूइड बन जाता है। तो हमारा कैसा सॉल्यूशन है, कैसा है, उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन नहीं कहते, क्या कहते हैं उसको, कोलाइडल मिक्सचर। क्या कहते हैं, कोलाइडल मिक्सचर कहते हैं। तो आप स्टार्च के बारे में जो मैंने कहा, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे थे कि सोल्यूट पार्टिकल का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होगा, वैसे स्टार्च या कोई भी जो डिस्पर्स्ड फेज होगा, उस डिस्पर्स्ड फेज का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होना चाहिए। कि जब डिस्पर्स्ड फेज का साइज या पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, तो ऐसे मिक्सचर को हम कोलाइडल मिक्सचर बोलते हैं, सॉल्यूशन नहीं बुलाते। सॉल्यूशन को जनरली आप देखेंगे बहुत जगह ट्रू सॉल्यूशन भी लिखा हुआ मिलेगा। ट्रू वर्ड का मतलब नॉर्मल सॉल्यूशन से है, और नॉर्मल सॉल्यूशन का मतलब है कि जो पार्टिकल, जो सॉल्यूट पार्टिकल है, उसकी साइज 1 नैनोमीटर से छोटी होनी चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट पार्टिकल का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर, कोलाइडल मिक्सचर के अंदर डिस्पर्स्ड फेज का साइज जो है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होना चाहिए। धीरे धीरे परत दर परत बातें खुलेगी। अभी आपको जैसे जैसे बता रहे हैं, आप उसको पहले सुनिए, समझिए और उसको याद रखने की कोशिश कीजिए कि हमारे सामने नया नाम आया है डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। स्टार्च और वाटर को जब हम मिक्स करेंगे तो ये बहुत आसानी से एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएगा। सिर्फ यही एग्जाम्पल नहीं है कोलाइडल सोल का, बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको आज बताऊंगा, लेकिन ये बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है। स्टार्च और वाटर को हम मिक्स कर रहे हैं, मतलब आटा को आप पानी मिला दे रहे हैं तो अच्छे से मिक्स हो जाता है, और एक इसका एग्जाम्पल है कोलाइडल सोल। इसके बारे में अगर थोड़ी और बात करें, सस्पेंशन पर भी आते हैं, लेकिन फिलहाल सस्पेंशन पर भी हटाते हैं, पहले इस पर थोड़ी और बात करते हैं कि देखिए कोलाइडल रेंज में आना ये जरूरी है कि कोलाइडल रेंज में आ जाए। किस रेंज में, कोलाइडल रेंज, ये है कोलाइडल रेंज। जिस रेंज में पार्टिकल आएगा डिस्पर्स्ड फेज का, तभी वो कोलाइडल मिक्सचर कहलाएगा। जैसे अगर हम ये जरा देखें कि हमारा जो ग्लूकोज है, या इससे पहले मैं कह रहा हूं CO2 आराम से डिसॉल्व हो जाएगा, बड़ा छोटा सा मॉलिक्यूल है। वाटर के मॉलिक्यूल वाटर में बहुत आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं। ग्लूकोज आप देखते हो कि आप वाटर में डिसॉल्व करते हो। शुगर आसानी से पानी में घुल जाता है और होमोजेनियस मिक्सचर बनाता है। तो ये सब क्या बनाने वाले हैं, सॉल्यूशन। ठीक है, तो ग्लूकोज का जैसे फॉर्मूला क्या, C6H12O6। एक बार स्ट्रक्चर बना के देखें, बस समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। कार्बन, ऑक्सीजन मतलब एल्डिहाइड ग्रुप, CH2OH, OH, OH, H, OH, H, OH, H, H। ये अपना ग्लूकोज है, यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप है। आप ये सिर्फ नोटिस करो कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितने हैं, OH ग्रुप। टोटल कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिख गया हमें, 5। और आपको पता होगा कि वाटर में अच्छे से डिसॉल्व तभी कोई होता है जब वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है वो आसानी से वाटर में डिसॉल्व होता है, और देखने में भले आपको ये थोड़ा बड़ा लग रहा हो, ये थोड़ा ही बड़ा लगता होगा, लेकिन बहुत ही छोटा मॉलिक्यूल है। क्योंकि जब ढेर सारे ग्लूकोज एक साथ मिल जाते हैं, हम कह सकते हैं कि बहुत सारे ग्लूकोज जब एक साथ मिलेंगे तो स्टार्च का एक मॉलिक्यूल बनेगा।
मतलब बहुत सारे ग्लूकोज जब कंबाइन हो जाएंगे एक दूसरे से तब एक स्टार्च का मॉलिक्यूल बनता है। इसकी जो साइज है इट इज लेस देन 1 नैनोमीटर। ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं कि सर हम 5-10 ग्लूकोज को ही ले लें अलग अलग और ग्लूकोज को ही पकड़ करके हमने बहुत सारे ग्लूकोज के दाने मिला दिए इतना कि 1 नैनोमीटर के साइज में आ जाए, लेकिन क्या होता है कि ये ऐसी चीजें हैं जो वाटर में जाने के बाद स्प्लिट हो जाती हैं, ब्रेक हो जाती है। तो ये क्या होगा कि अंदर जाएगा और ये स्प्लिट हो जाएगा और ये फिर आसानी से घुल जाएगा। लेकिन एक बात का आप ध्यान रखिए कि अगर आपको कोलाइडल मिक्सचर बनाना है द साइज ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज मस्ट बी इन बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। तो पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपको ये बताना चाहूँ कि स्टार्च कैसे बना, एक्चुअली मैं यहाँ थोड़ा सा एक वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ पॉलीमर। जैसे कि आप ये सुनते होंगे कि इथीन, इथीन आप जानते हैं, इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 उससे पॉलीइथीन बनता है। तो इथीन जो है वो मोनोमर है और जो पॉलीथीन है वो क्या है, पॉलीमर है। मोनोमर मतलब सिंगल यूनिट जिससे पॉलीमर बना। आपके घर में पीवीसी पाइप होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी पाइप जो हम लोग यूज करते हैं घर में, वैसे वो किससे बनता है, विनाइल क्लोराइड से। तो बहुत सारे विनाइल क्लोराइड जब कंबाइन हो जाएंगे तो बनाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो मैं बस आपको ये बता रहा कि स्टार्च कैसे बना। जैसे मान लीजिए C6H12O6, जब n मॉलिक्यूल्स इसके एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो ये मान लीजिए हमारा मोनोमर है जिसका साइज क्या है, लेस देन 1 नैनोमीटर। और ये सब जब कंबाइन होंगे तो C6H10O5N मतलब एक मॉलिक्यूल बनेगा किसका, स्टार्च का। और स्टार्च बनाने के लिए हर बार दो ग्लूकोज जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे तो वहां से एक वाटर बाहर निकलता है। कुछ ऐसे समझने का कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि हम इसको एक फॉर्मेट दे देते हैं इसको, ये देखिए 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपको नजर आ रहे हैं। मैंने सिर्फ समझाने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाया है, ये 1 2 3 4 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप मैंने पांचों यहाँ बना दिए और बगल में भी एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल भी बना रहे हैं जिसमें 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं। एक सिमेट्रिक अरेंजमेंट मैंने दे दिया ताकि आपको समझ में आए। अब ये ग्लूकोज ये भी ग्लूकोज, ये दोनों एक दूसरे से कंबाइन होगा। आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ से OH और यहाँ से H हम हटा रहे हैं। क्या हटाया हमने, एक वाटर मॉलिक्यूल। जब भी दो ग्लूकोज कंबाइन होंगे एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से कहाँ निकल जाएगा, बाहर। और कह सकते हैं कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन कंबाइंड है दोनों में और यहाँ से बाहर क्या निकल गया, वाटर। तो ये हम बताना चाह रहे हैं आपको कि ग्लूकोज ग्लूकोज से कंबाइन हुआ। जब दो ग्लूकोज कंबाइन हुए तो एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला। तो जब n ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कंबाइन होंगे तो एक स्टार्च बनेगा और साथ में n-1 वाटर मॉलिक्यूल्स कहां निकल जाएंगे, बाहर। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि स्टार्च का जो साइज होगा वो ऑलरेडी 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। इसलिए हम इसे आर्टिफिशियल कोलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉरी नॉट आर्टिफिशियल, इसे हम मतलब नेचुरल कोलाइड के नाम से जानते हैं। नॉट आर्टिफिशियल, ये हमें बनाना नहीं पड़ रहा है। इसे हम कहते हैं नेचुरल कोलाइड, मतलब जो आसानी से अपने आप बन जा रहा है। आप बस आटे को लीजिए, पानी में खोल दीजिए, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, कोलाइडल मिक्सचर तैयार। तो आपने देखा कि कैसे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, वैसे ही यहाँ पे और चेन बना होगा। इस जगह पर भी आप देखेंगे कि ऑक्सीजन से यहाँ पर भी दूसरा वाला कंबाइन होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है, मेरे कहने का जस्ट मतलब ये है कि आप समझिए कि साइज का मैटर है। यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होना चाहिए। जरूरी नहीं कि हर बार पार्टिकल पहले से उस साइज में हो। स्टार्च तो मान लीजिए पहले से उस साइज में, मान लीजिए ये स्टार्च का मॉलिक्यूल है जो पहले से ही 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में हो। अगर मान लीजिए कि आपको गोल्ड का कोलाइड बनाना है, गोल्ड से, तो आपको एक गोल्ड का बड़ा टुकड़ा मिला है ना, हो सकता है वो 1000 नैनोमीटर से भी ज्यादा साइज का हो। तो पहले हम उसे छोटे छोटे पार्टिकल्स बना लेंगे और फिर उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम इस तरीके से जोड़ेंगे कि अब इनका साइज
अब इनका साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में आ जाए ताकि ये कोलाइडल रेंज में आ जाए। लेकिन इससे बनने वाले जो कोलाइड्स होंगे वो आर्टिफिशियल होंगे, माने मैन मेड, माने हमें बनाना पड़ेगा, अपने से कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा वो आने वाले वीडियो लेक्चर में आपको पता चले। लेकिन फिलहाल आप ये जानिए कि जरूरी नहीं कि पहले से सब कोलाइडल रेंज में हो, कभी कभी बनाना भी पड़ता है। जैसे आप मान लीजिए कि पका हुआ चावल, एक दाना पका हुआ चावल लोगे अगर तो पहले से मान लो कोलाइडल रेंज में नहीं, लेकिन बहुत सारे चावल के पके हुए दाने को हमने लिया और ऐसे करके उसे पकड़ से हाथ से मिला दिया हमने, वो टाइट हो गया, अब वो कोलाइडल रेंज में आ गया। तो कोलाइडल रेंज में पार्टिकल का होना जरूरी है, तभी वो कोलाइडल मिक्सचर बनाता है, सबसे मेन डिफरेंस। तो नाम क्लियर है। और एक बात, वाटर में कौन बहुत आसानी से घुल जाता है? जिसके पास जितना ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा वो उतनी आसानी से वाटर में डिसॉल्व होगा। तो आप देखिए यहाँ पे कि ये जो हमारा ग्लूकोज है, यहाँ 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसलिए आसानी से पानी में घुल जाता है। एक मॉलिक्यूल में 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तब तो स्टार्च के अंदर आप देखेंगे कि एक मॉलिक्यूल जब लाखों मॉलिक्यूल्स के मिलने से बनेगा तो फिर लाखों OH ग्रुप नजर आएंगे स्टार्च के अंदर। वो तो और वाटर को पसंद करेगा और आसानी से वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और उसमें डिसॉल्व हो जाएगा, है ना। तो वहां पर हमें बनाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसलिए हम इसका नाम क्या बोल रहे हैं, हम इसे क्या कह रहे हैं कि ये ऐसा कोलाइडल मिक्सचर बनेगा जिसमें हमें खुद से कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, नेचुरल कोलाइड। और एक तरफ मैंने क्या नाम दिया कि अगर हम इसका कोलाइड बनाएंगे गोल्ड का तो उसे हम कहेंगे आर्टिफिशियल कोलाइड। तो अगले क्लास में हमें ये सारी चीजें पढ़नी है, लेकिन आज आपको बस इंट्रोडक्शन दे रहे हैं सारी बातों का। चलिए आगे चलते हैं। हमने सॉल्यूशन पे काफी बात की और ज्यादा बात हमने कर ली कोलाइड के ऊपर और आपको बता दिया कि कोलाइडल रेंज का क्या मतलब है। ठीक है, तो शुगर का जो एक मॉलिक्यूल होगा, जैसे ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का मास 180 हो जाता है, 180 ग्राम, और इसका कितना हो जाता है 342 ग्राम पर मोल। कहने का मतलब है कि ऑलमोस्ट इसका डबल है। कार्बन के नंबर को आप देख सकते हैं ना कि शुगर का फॉर्मूला कितना होता है C12H22O11। कार्बन का नंबर ऑलमोस्ट डबल, इसका C6H12O6, यहाँ 6 कार्बन यहाँ 12 कार्बन, डबल है। हाइड्रोजन डबल नहीं है, वाटर ऐड करेंगे तो वो भी डबल हो जाएगा, ऑक्सीजन भी ठीक हो जाएगा। मेन बात ये है कि ये उतना बड़ा नहीं है शुगर का मॉलिक्यूल कि 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में आए। ठीक है, तो अब चलिए आगे चलते हैं सस्पेंशन की तरफ। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी मैंने आपको स्क्रीन किया ले लिया। नोट्स पे इतनी सारी चीजें नहीं लिखी होती है, समझने के लिए बातें हैं, आप इनको समझिए और दिमाग में बिठा के रखिए। बार बार बुक को भी पढ़िए थोड़ा, ताकि आपको चीजें समझ में आए। कोलाइडल रेंज अब आपके समझ में आ चुका होगा। आगे चलते हैं, थोड़ी बात अब हम सस्पेंशन पर कर लेते हैं। और आज हम लोग कोलाइड्स के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, कुछ नाम सुनेंगे और फिर आने वाले वीडियो लेक्चर में बारी बारी से चीजें डिस्कस की जाएंगी। इसको हटा दें। चलिए, अब हमारे पास टॉपिक क्या है, सस्पेंशन। सस्पेंशन के बारे में समझना बहुत ही आसान है। इसको मैं ऐसे आपको एग्जांपल, सैंड इन वाटर। जब आप बालू लेंगे थोड़ा और पानी में डाल दें और आप चम्मच से उसको घुमा रहे हैं, जितनी देर तक आप चम्मच से घुमाते रहेंगे तब तक वो बालू पानी में घूमता रहेगा। लेकिन जैसे ही आप चम्मच निकालोगे थोड़ी देर बाद सारा बालू कहां बैठ जाएगा, नीचे, क्योंकि उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, बिकॉज साइज बहुत बड़ा है और साइज जो है वो मोर देन 1000 नैनोमीटर। तो ऐसे मिक्सचर को, ऐसे हेटेरोजेनियस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, सस्पेंशन। तो ये तीन चीजें आपको, एक ट्रू सॉल्यूशन क्या है वो तो आपको पहले से पता है, काफी डिस्कशन हुआ है उसके ऊपर। देन हमने आपको कोलाइड पे काफी सारी चीजें बताई कि कोलाइडल रेंज क्या होता है, कैसे पार्टिकल्स कभी कोलाइडल रेंज में, अभी आपको बताया ना कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बहुत सारा कंबाइन में स्टार्च बनेगा, ऑलरेडी कोलाइडल रेंज में। लेकिन अगर ऑलरेडी कोलाइडल रेंज में नहीं है तो उसे कोलाइडल रेंज में लाने का तरीका भी है। आने वाले लेक्चर्स में उस पर भी काफी सारे बातें होंगी, जहां हम मैक्रोमोलिक्यूलर, मल्टीमोलिक्यूलर और एसोसिएटेड कोलाइड्स के बारे में भी बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट और आसान टॉपिक्स हैं। तो सस्पेंशन आपको समझ में आ गया, सैंड प्लस वाटर, जहां साइज कैसा होगा पार्टिकल का, मोर देन 1000 नैनोमीटर, इसे हम कहेंगे सस्पेंशन। ठीक है, अब चलिए जल्दी से चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ और डिफरेंट टाइप के कोलाइड्स का नाम सुनते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स जो कि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है।
तो एक तरफ कर लेते हैं डिस्पर्स फेज, यहां कर लेते हैं डिस्पर्सन मीडियम, यहां कर लेते हैं नेम ऑफ कोलाइड, और यहां इसके लिए कुछ ले लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स जो थोड़े बहुत हमें याद रखने चाहिए, एक दो एग्जाम्पल्स, और सोचने की कोशिश कीजिए कौन किस में कैसे डिस्पर्स हुआ, डिसॉल्व नहीं हुआ, डिस्पर्स हुआ। डिस्पर्स फेज में चलिए सबसे पहले सॉलिड की बात है कि सॉलिड को डिस्पर्स करने का प्लान है सॉलिड में, फिर सॉलिड को डिस्पर्स करेंगे लिक्विड में, फिर सॉलिड को डिस्पर्स करेंगे गैस में। उस तरीके से लिक्विड पे थोड़ी बातें होंगी, सॉलिड के अंदर लिक्विड, लिक्विड में डिस्पर्स, और लिक्विड गैस में डिस्पर्स। फिर गैस पे भी एक दो बातें होंगी, गैस सॉलिड में डिस्पर्स और गैस लिक्विड में डिस्पर्स। गैस गैस में नो डिस्पर्स, वहां पे फिर सॉल्यूशन में। अब देखिए नेम्स भी बताते हैं आपको। सॉलिड को जब सॉलिड में डिस्पर्स करते हैं तो हम इसे कहते हैं सॉलिड सोल। क्या कहते हैं? सॉलिड सोल। सॉलिड को जब लिक्विड में डिस्पर्स करेंगे तो हम यहां देंगे नाम ओनली सोल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी स्टडी हमें करनी है डिटेल में अगले क्लास से। सॉलिड को जब गैस में डिस्पर्स होते हुए देखेंगे तो आप लिखेंगे एरोसोल, एरोसोल। ओके। लिक्विड सॉलिड के अंदर डिस्पर्स होगा तो हमने यहां नाम रख दिया जेल, जेल। लिक्विड जब लिक्विड में डिस्पर्स होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम इमल्सन। इसकी भी स्टडी हमें थोड़ी करनी है, ठीक है। लिक्विड जब गैस में डिस्पर्स होगा, फिर से वही नाम चिपका दीजिए एरोसोल। ये कॉमन नेम हो गया, आपको याद रह जाएगा। गैस जब सॉलिड में डिस्पर्स होगा फिर से लिखेंगे सॉलिड सोल, और गैस जब लिक्विड में डिस्पर्स होगा तो हम यहां लिख रहे हैं फोम। देखिए एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में तो कुछ भी आ सकता है कि व्हेन लिक्विड डिस्पर्स इन लिक्विड नेम ऑफ द कोलॉइड इज, और आपको नीचे चार ऑप्शन दे दिए, इसी में से चार आपको बताना पड़ेगा कि हम उसे क्या कहते हैं। लिक्विड डिस्पर्स इन लिक्विड इज कॉल्ड इमल्सन। अब इसके कुछ एग्जांपल्स भी लिए जाए कि सॉलिड जब सॉलिड में डिस्पर्स होता है तो यहां पर एग्जांपल में लेते हैं जेमस्टोन। जेमस्टोन समझते हैं आप, के वाला पत्थर जो होता है ना, जो ग्रह नक्षत्र बदलने वाला है ना, एक्चुअली बेकार होता है। ये तो बचपन में ऐसे पहना दिया था हमारे घर में, तो अभी तक बस पड़ा हुआ, बोला नहीं इसको। दूसरा जो खुद से पहना हो, कभी पहनते हैं कभी खोलते हैं, क्योंकि ग्रह नक्षत्र भाई आपके कर्मों से सेट होते हैं ना, आप किस तरीके से हार्डवर्क करते हो उस पर सेट होते हैं कि भाग्य उन्हीं का साथ देगा जो अच्छी मेहनत करेंगे। ऐसे तो कुछ होने वाला है नहीं, वरना बैठे बैठे ग्रह नक्षत्र अच्छे हो जाए और सब कुछ हमारे पास आके गिर जाए, ऐसा तो होना कतई पॉसिबल नहीं है। तो कर्म पे ध्यान दें, इसलिए जेमस्टोन सिर्फ एग्जांपल याद रखें, सॉलिड सोल का एग्जांपल। देन सॉलिड को हमने लिक्विड के अंदर डिस्पर्स किया, इसका एग्जांपल तो अभी भी आपने देखा था कि हमने आटे को पानी मिलाया था, तो यहाँ पर आप स्टार्च एग्जांपल लिख सकते हैं, ग्लू लिख सकते हैं। और आपको बता दें ये तो मतलब नेचुरल सोल्स है, आर्टिफिशियल सोल्स में आप गोल्ड सोल का एग्जांपल ले सकते हैं। गोल्ड सोल ये आर्टिफिशियल सोल हो गया, इसको भी बनाना सीखेंगे हम लोग। सिल्वर सोल है, फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल है, आर्सेनिक सल्फाइड का सोल है, काफी सारे मैनमेड सोल्स हैं, उनके बारे में भी बातें होंगी। देन सॉलिड को हम लोग गैस के अंदर डिस्पर्स करेंगे। एग्जांपल के लिए आप डस्ट पार्टिकल्स को ले सकते हैं एयर में, जो बड़े साइज वाले डस्ट पार्टिकल्स हैं, देखने को मिलेगा आपको इसके बारे में डिटेल, स्कैटरिंग ऑफ लाइट वगैरह आप सुनेंगे इसमें थोड़ा सा। अब चलिए लिक्विड को सॉलिड में, जेल, जेल नाम लिखा हमने। पनीर तो आप घर में देखते ही होंगे, जब वो पनीर के टुकड़े को ऐसा दबाओगे तो अंदर से वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर आते हैं ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं चीज, चीज, और बटर भी लिख देते हैं एग्जांपल में, ठीक है, जिसमें लिक्विड डिस्पर्स रहता है, किसमें? सॉलिड में। तो आप थोड़ा विजुअलाइज भी करने की कोशिश कीजिए कि हमने कैसा देखा है, क्या होता है उसके अंदर, वो एक कोलाइडल मिक्सचर। अब लिक्विड डिस्पर्स इन लिक्विड में इमल्सन, सबसे बड़ा फेमस एग्जांपल जो कि मुझे बहुत पसंद है, मिल्क। मिल्क लिक्विड, लिक्विड में डिस्पर्स है। आप देखेंगे कि आप जब दूध को आप देखेंगे ना,
तो वहां पर ऊपर में आपको थोड़ा सा ऑयली, जब आप गर्म करके उसको रखते हैं, थोड़ा ऑयली स्टिकी टाइप का बन जाता है, जो कहते हैं ना छाली उतार लिया आपने दूध का, तो वो ऑयली बन जाता है थोड़ा सा। तो उसमें क्या है, देखिए इमल्सन दो टाइप का होता है, और यहाँ हम बता रहे हैं आपको, इसका नाम ऑयल इन वाटर, ऑयल मिक्स है किसमें, वाटर में। कैसे पता करेंगे, जैसे इसका जो डिस्पर्स्ड फेज है जो कि लिक्विड है वो ऑयल है, और मिल्क का जो डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड है वो वाटर होता है। कैसे पता करते हैं हम लोग कि डिस्पर्सन मीडियम कौन है, उसमें वही चीज मिलाओ, अगर वो पूरा मिल गया और दिख नहीं रहा है मतलब वही उसका डिस्पर्सन मीडियम है। जैसे कि वाटर अगर आप मतलब दूध वाला जो है दूध देने आता, पानी तो मिला के ही देता, पानी उसमें दिखता नहीं है, ठीक है, तो इसलिए इसका डिस्पर्सन मीडियम क्या हो गया, वाटर हो गया, ठीक है। और इस तरीके से आप पेंट की बात करो, जब घर में पेंट होता है तो हम लोग तारपीन ऑयल पहले मिलाते हैं, पेंट की थिकनेस को कम करने के लिए, थोड़ा ज्यादा एरिया कवर कर ले, तो उसमें जब आप ऑयल मिलाते हो तो ऑयल दिखता नहीं है, तो पेंट जो है हमारा वो भी एक इमल्सन है, और वो क्या है, वाटर इन ऑयल। वाटर इन ऑयल, ऑयल को बाद में बोल रहे हैं मतलब डिस्पर्सन मीडियम, क्योंकि उसमें ऑयल मिला देने में पता नहीं चलता। नेक्स्ट चलिए आते हैं लिक्विड डिस्पर्सिंग गैस, इसको एरोसोल बोलते हैं। मिस्ट, एग्जांपल में मिस्ट, फॉग, क्लाउड भी एग्जांपल में आप ले सकते हैं। मिस्ट और फॉग समझते हैं ना, जो ठंड के सीजन में जो कोहरा नजर आता है, कुहासा नजर आता है, तो वो क्या मिस्ट और फॉग। क्लाउड भी वही चीज है, वाटर वेपर्स जो है, वाटर के ड्रॉपलेट्स ऊपर आसमान में तैर रहे हैं। और फॉग में क्या है कि वाटर ड्रॉपलेट्स आपको ऐसे एयर में नजर आते हैं, है ना, ठंड के सीजन में। एक्चुअली में इसके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है कि जो फॉग होता है उसको वो किसके साथ चिपका रहता है, डस्ट पार्टिकल्स के साथ चिपका रहता है, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स साथ चिपका रहता है। और क्लाउड जो ऊपर कोई डस्ट पार्टिकल नहीं है, उसे पानी पानी, जब ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता है तो बारिश हो जाती है। ये सब आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, इसके बारे में बातें हमें नहीं करेंगे। अब गैस को हमने सॉलिड में डिस्पर्स किया, सॉलिड सोल की बात की, तो यहाँ हम एग्जांपल लेते हैं प्यूमिक स्टोन। प्यूमिक स्टोन एक ऐसा पत्थर का टुकड़ा होता है जिसमें छोटे छोटे पोरस होते हैं, छेद होते हैं, जिसमें गैस रहता है। लेडीज वगैरह, लेडीज लोग यूज करती है ना, वो अपने पैर के एंड को साफ करने के लिए करती है प्यूमिक स्टोन, है ना, तो वही उसमें क्या डिस्पर्स है, गैस डिस्पर्स है, इसलिए नाम क्या, सॉलिड सोल। और गैस जब लिक्विड में डिस्पर्स है तो हमने कहा फोम, जिसका एग्जांपल हम यहाँ ले लेते हैं सोप लेदर, साबुन का जो झाग है वो इसका एग्जांपल हो गया। शेविंग क्रीम का जो झाग होता है, फोम जो बनता है, वो भी इसका एग्जांपल है। वहां पर गैस डिस्पर्स है किसमें, लिक्विड में। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स भी लिखे हैं ताकि आपको अगर एग्जांपल देके पूछा जाए कि स्टार्च इज एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ कलर, तो आप बता पाए, है ना। और अगर आपसे इसका डिटेल भी पूछ ले कि कौन किसमें डिस्पर्स्ड है, ये भी आप बता पाए। तो जनरली जो एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं हमें डेली लाइफ में, या फिर हम कह सकते हैं कि जो एग्जाम में आते हैं, उसके ऊपर मैंने डिस्कशन करने की कोशिश की है। तो ये जो हमारा पॉइंट है, ये जो हमारा टॉपिक है, इसके अंदर में हमने जो पढ़ा कि ये जो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि सॉलिड सॉलिड के अंदर डिस्पर्स हो रहा है, सॉलिड लिक्विड के अंदर डिस्पर्स, सॉलिड गैस के अंदर डिस्पर्स। नाम को आप याद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, नाम को याद कीजिए, एग्जांपल्स को याद कीजिए। आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में हमारा जो टारगेट होगा वो होगा सोल। सबसे पहले इस पे काफी स्टडी करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट और आसान भी है। आपको बताएंगे कि कैसे मैन मेड सोल्स बनाए जाते हैं। जैसे मैंने कहा, स्टार्च का अगर आपको कोलाइडल मिक्सचर बनाना है तो आपको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि वो ऑलरेडी कोलाइडल रेंज में है। लेकिन अगर गोल्ड सोल बनाना है तो इसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत मशक्कत के बाद गोल्ड का सोल बन पाएगा, मगर बहुत ही आसान है। अगले वीडियो लेक्चर में इसी पे बातें होंगी, ओके। तब तक आप इन सबको पढ़िए, एक बार अच्छे से नोट्स को भी देखिए। थैंक यू।